क्या होगा जब एक मामूली दिखने वाला व्यापारी सेठ की हवेली में करोड़ों का सौदा लेकर पहुंचे, लेकिन मुनीम गोपाल उसे देखते ही समझ जाए कि कुछ बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आखिर उस व्यापारी का असली मकसद क्या था, आइए जानते हैं। गांव सूरजपुर में एक सेठ रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। गांव की आधी जमीन उसके पास गिरवी थी। बड़ा सा मकान, नौकर चाकर, बैलगाड़ियां, सब कुछ था। लेकिन एक चीज की कमी थी, इंसानियत। धनराज को अपने पैसों का इतना घमंड था कि वह किसी गरीब से ढंग से बात तक नहीं करता था। उसका मुनीम गोपाल पिछले 15 साल से उसके साथ काम कर रहा था। गोपाल हिसाब किताब संभालता था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा आदमी था। कई बार वह चुपके से गरीबों की मदद भी कर देता। एक सुबह धनराज हवेली के आंगन में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी गोपाल ने धीरे से कहा, सेठ जी, रामू किसान आया है, आपसे मिलना चाहता है। भेज दो, देखते हैं आज कौन सी मजबूरी लेकर आया है। कुछ ही पल में लगभग 40 साल का एक किसान अंदर आया। सिर पर पुरानी पगड़ी, कंधे पर गमछा और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। रामू हाथ जोड़कर बोला, राम राम सेठ जी। हाँ बोल, क्या काम है? सेठ जी, इस साल बारिश कम हुई, फसल आधी ही हुई है। घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अगर थोड़े पैसे मिल जाएं, अगली फसल बिकते ही आपका एक एक रुपया लौटा दूंगा। धनराज कुर्सी से उठकर उसके सामने आ गया। रामू पिछले साल भी यही कहा था, उसके पहले भी यही कहा था। तुम्हारे जैसे लोगों की जुबान पर सिर्फ एक बात रहती है, अगली फसल पर दे दूंगा। रामू ने शांत स्वर में कहा, इस बार वादा नहीं, भरोसा लेकर आया हूं सेठ जी। मेहनत करता हूं, आपका पैसा नहीं डुबाऊंगा। धनराज जोर से हंस पड़ा और बोला, भरोसा? अरे जिसके घर में 2 वक्त का खाना नहीं, वो मुझे भरोसा सिखाएगा? रामू का चेहरा उतर गया। गोपाल से यह सब देखा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, रामू मेहनती आदमी है। गांव में इसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गोपाल, तू मुनीम है या वकील? हिसाब देख, मुझे मत सिखा कि किस पर भरोसा करना है। रामू ने फिर से कहा, बस इस बार मदद कर दीजिए सेठ जी। धनराज ने हाथ के इशारे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब जेब खाली हो तो सपने बड़े नहीं देखा करते। अब जा, मेरा समय खराब मत कर। सेठ जी, पैसे का घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। समय सबको बराबर कर देता है। राज फिर हंस पड़ा। उसे क्या पता था कि यही बात कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली थी। उधर रामू धीरे धीरे घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में गांव के बुजुर्ग हरिया काका मिल गए। अरे रामू, काम हो गया? नहीं काका, सेठ जी ने मना कर दिया। बेटा, घमंड इंसान से अच्छे बुरे की पहचान छीन लेता है। तू चिंता मत कर, मेहनत करने वाले का भगवान साथ देता है। उधर सेठ की हवेली के बाहर 2 किसान खड़े थे। एक ने कहा, सेठ जी, इस बार ब्याज थोड़ा कम कर दीजिए, फसल अच्छी नहीं हुई। फसल खराब हुई है तो उसमें मेरा क्या कसूर? बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए सेठ जी। समय चाहिए तो भगवान से मांगो, मुझसे नहीं। दोनों किसान मायूस होकर लौट गए। गोपाल सब देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, जिस दिन वक्त पलटेगा, उस दिन शायद सेठ जी को मेरी बातें याद आएंगी। उसी समय हवेली के बाहर से एक आदमी तेजी से अंदर आया। उसने सेठ को नमस्ते की और बोला, नमस्ते सेठ जी, शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी गांव में आया है। उसने सबसे पहले आपका नाम लिया है। कह रहा था कि कल सुबह आपसे एक बड़ा सौदा करना है। देखा गोपाल, बड़े लोग बड़े लोगों से ही सौदा करते हैं। गोपाल ने उस आदमी की तरफ गौर से देखा।
न जाने क्यों उसे पहली ही नजर में कुछ अजीब सा लगा। आखिर वह रहस्यमयी व्यापारी कौन था और वह सेठ के साथ ऐसा कौन सा सौदा करना चाहता था? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि पार्ट 2 आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।